नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हरहुआ, वाराणसी। आज हम लोग क्रिया शारीर के अंतर्गत जो प्रथम अध्याय है अर्थात चैप्टर नंबर 1 शारीर के नाम से प्रथम अध्याय है, उसमें हम लोगों ने इससे पहले कहीं न कहीं दोषों की परिभाषा की, अर्थात दोष कहते किसे हैं। तो सामान्यतः देखा था कि दोष किसे कहते हैं, था शरीर और मन को दूषित करने के कारण दोष कहा जाता है। और संस्कृत साहित्य में हम लोगों ने दोष को कहा कि ये सिंपली विकार या विकृति से लिया गया है। लेकिन एग्जैक्ट दोष की डिफिनेशन हम लोगों ने इससे पहले देखा कि त्रिदोष चर्चा परिषद में हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। आइए दोषों को परिभाषित करने के बाद कहीं न कहीं दोषों के स्थान के बारे में सामान्यतः हम लोग वर्णन कर लें कि शरीर में दोषों के अर्थात वात पित्त कफ के जो स्थान बताए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो सामान्यतः यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट आता है, 3 तरह से हम लोग दोषों के स्थान के बारे में बात करते हैं। अगर देखा जाए कहीं न कहीं जो कहते हैं कि सिंपली जो शरीर जो होता है वात पित्त कफ से बना हुआ, तो वात पित्त कफ जो है इसको हम त्रिधातु, त्रिस्थूल, त्रिस्तंभ और त्रिदोष, तो इसको हम लोग 4 चीज़ों के नाम से देते हैं, त्रिदोष, त्रिधातु, त्रिस्तंभ। तो वात पित्त कफ को हम लोग क्या क्या देखेंगे कि एक तो पहला त्रिदोष है, त्रिदोष, उसके बाद है त्रिधातु, त्रिधातु, त्रिस्तंभ और त्रिस्थूल। त्रिस्थूल, ये 4 नाम इसको हम लोग वात पित्त कफ को देते हैं, अर्थात त्रिदोष, त्रिधातु, त्रिस्तंभ, त्रिस्थूल। कोई भी नाम पूछे आप लोग त्रिदोष वात पित्त कफ के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखा गया कि सामान्यतः जो है कहते हैं कि शरीर जो है तो वात पित्त कफ से मिलकर ही बना होता है, अर्थात इसके त्रिधातु है, त्रिदोष है, अर्थात त्रिस्तंभ है, त्रिस्थूल है। तो सामान्यतः देखा जाए कि सर्व शरीर में ये तीनों दोष व्याप्त होते हैं। तो एक पहला कॉन्सेप्ट है कि सामान्यतः दोष वात पित्त कफ सर्व शरीर व्याप्त होते हैं, मीन्स किसी भी स्थान की बात करेंगे वहाँ हर जगह तीनों दोष पाए जाएंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन फिर दूसरी बात करते हैं कि जो दोषों का सामान्य स्थान कहाँ होता है, जो बेसिक जनरली हम लोग कहते हैं ना कि हृदय के ऊपर, नाभि के नीचे, हृदय और नाभि के बीच में, इस बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ आप लोगों ने शरीर बनाया है, एक बालक को बनाया है। यहाँ पर हम लोगों ने अंडर एक हृदय है, एक नाभि है, ये लैंडमार्क है 2, अर्थात हृदय और नाभि के बीच में, हृदय और नाभि के बीच में पित्त का स्थान है, नाभि के नीचे क्या है वात का स्थान है, और हृदय के ऊपर क्या होता है कफ या श्लेष्मा का स्थान होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको एलिमेंट्री कैनाल है, जो इसके अंदर की स्ट्रक्चर्स क्या घटित हो रही है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो पित्त का मतलब होता है अग्नि, पित्त का मतलब होता है अग्नि से कोरिलेट करते हैं, उसका जो कहीं ना कहीं जो पाचन क्रिया से बेसिस पे होता है, अर्थात अगर बॉडी में देखें तो डिफरेंट जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो ये लेबल है, ये लेबल क्या है, यहाँ पर देखेंगे ये आपका आमाशय, ये लीवर वाला पार्ट है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखेंगे यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूसेस इधर से आ रही है, ये एक तरह से जो बाइल जूस आ रही है, और यहाँ से एक तरह से पैंक्रियाटिक जूस ओपन हो रही है। तो तीनों जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो रीजन एक तरह से है, ये कहीं न कहीं गैस्ट्रिक जूसेस है, बाइल जूस है, पैंक्रियाटिक जूसेस है, अर्थात जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं यहाँ पर पार्ट हो रहा है। इसका प्रॉपर डाइजेशन की प्रक्रिया अर्थात अग्नि, डाइजेशन अर्थात पाचन जो होता है अग्नि के द्वारा होता है, इसलिए पित्त का स्थान नाभि और हृदय के बीच में। तो यहाँ देखेंगे ये हृदय है, और यहाँ पर इस लेवल पे नाभि होता है, तो कहीं ना कहीं हृदय और नाभि के बीच में कहीं ना कहीं ये देखेंगे तो ये पित्त का स्थान बोला गया है। अगर वात की बात करें तो वात को देखते हैं इसके जस्ट नीचे, तो वात के स्थान की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे मेनली क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको पक्वाशय बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है कि मेनली जो फीकल मैटर और अपान वायु, अर्थात वात अपान वायु का निर्माण होता है, इसलिए सिंपली इसको वात का स्थान बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन वाला एरिया जो होता है वो मेनली वात का स्थान होता है। अब देखते हैं कि हृदय के ऊपर अर्थात ये जो रीजन है हृदय प्लस जो लंग्स का स्थान है, तो हम लोग को पता है कि लंग्स क्या होता है, इसकी जो चारों तरफ कवरिंग होती है उसको प्लूरा बोलते हैं, और प्लूरा में जो होता है श्लेष्मा भरी होती है, श्लेष्मा अर्थात म्यूकस में भरी होती है, कि जो प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड होता है, या सिंपली एक उसको एक्सपेंशन के लिए आवश्यक होता है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं छोटे बच्चों के केसेस में जब कोल्ड हो जाता है, या सिंपली हम लोग को भी जो कोल्ड होता है, तो कहीं ना कहीं जो एक्सेस म्यूकस या श्लेष्मा का स्राव होता है वो कहीं ना कहीं इसी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होते हुए, इसी पार्ट से होते हुए देखें नाक से ये सब निकलता है। तो अल्टीमेट ये जो स्थान है कफ का स्थान है, तो ये कफ का स्थान है, इसको हम लोग कफ बोलेंगे। ये पित्त का स्थान है, वात का स्थान। अगर इसको डिफाइन करना हो तो देखेंगे नाभि के नीचे,
वात का स्थान बोलेंगे अर्थात नाभि के नीचे, नाभि के नीचे वात का स्थान है। हृदय और नाभि के मध्य में पित्त का स्थान है, देख रहे होंगे हृदय और नाभि के मध्य में पित्त का स्थान है। तो पित्त वाला हम लोगों ने अग्नि अर्थात डाइजेस्टिव जूसेस से कोरिलेट किया, जहां पर मेनली पाचन होता है। फिर देखेंगे कफ का स्थान हृदय के ऊपर बताया गया है, हृदय और उसके ऊपर अर्थात हृदय और उसके ऊपर कहीं ना कहीं देखेंगे कहीं लंग्स या फुफ्फुस का पार्ट होता है, जहां पर मेनली म्यूकस और श्लेष्मा से संबंधित कार्य होता है। साथ ही साथ देखेंगे ब्रेन है, तो ब्रेन में भी कहीं ना कहीं डिफरेंट फ्लूड होते हैं, तो उससे संबंधित बात करते हैं कि ये जो पार्ट है पूरा ये कफ का स्थान है। तो ये सामान्य हो गया जो कि हम लोग जानते हैं। आइए देखते हैं कि विशिष्ट स्थान भी अलग अलग आचार्यों ने बोला है। 200 का विशिष्ट स्थान के बारे में बात करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है 200 का विशिष्ट स्थान। तो देखेंगे यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने भी विशिष्ट स्थान बोला है। तो आचार्य चरक ने क्या बोला है, सिंपली देखेंगे वात पित्त कफ, सीक्वेंस हम लोग का इजी रहेगा, वात पित्त कफ। अब देखेंगे इधर एक साइड में देखेंगे चरक सुश्रुत वाग्भट काश्यप दे दिया। उसके बाद चरक ने वात का स्थान कहाँ बोला, पक्वाशय बोला है। चरक ने वात का स्थान पक्वाशय, तो पक्वाशय का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन, पक्वाशय का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम लोग देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का जो एरिया है कहीं ना कहीं इसमें वात आ रहा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर फीकल मैटर फॉर्मेशन अर्थात पुरीस का निर्माण और अपान वायु का निर्माण हो रहा था, अपान वायु अर्थात मलमूत्र का वेग जहाँ से निकल रहा है उस रीजन को बोलेंगे पक्वाशय। तो देखेंगे पक्वाशय अर्थात ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखेंगे पित्त का स्थान आमाशय, तो पित्त का स्थान उन्होंने आमाशय बोला है। तो आमाशय कहने का मतलब ये जो स्टमक का जो लोअर पार्ट होता है, स्टमक का जो लोअर पार्ट होता है इसमें ये रीजन कहीं ना कहीं पूरा आमाशय वाली स्थिति होती है, और यहाँ कहीं ना कहीं पित्त का स्थान बोला है ये चरक ने। और कफ का स्थान उर बोला है, उर का मतलब होता है थोरेसिक रीजन वक्ष प्रदेश। तो ये देखेंगे कफ का स्थान ये वाला पार्ट ये कफ का स्थान है पूरा, उर रीजन अर्थात कफ का स्थान थोरेसिक रीजन उर बोला। उर का मतलब यहाँ पर थोरेसिक रीजन या वक्ष प्रदेश या थोरैक्स बोलते हैं। देखेंगे सुश्रुत ने किस तरह से बताया, श्रोड़ी और गुद, वात का स्थान श्रोड़ी गुद। श्रोड़ी का मतलब होता है एक तरह से गर्डिल, तो उसको तो पेल्विक गर्डिल, श्रोड़ी मतलब होता है पेल्विक रीजन। तो ये रीजन जो होता है ये पेल्विक रीजन होता है, ये रीजन पेल्विक रीजन होता है, जहाँ पर हिप बोन ये जो अपर लोअर लिम्ब और पर्टिकुलर ये मध्य शरीर जुड़ता है, इस रीजन को बोलते हैं पेल्विक रीजन। तो पेल्विक रीजन है श्रोड़ी और गुद। तो देखेंगे श्रोड़ी गुद इस रीजन में देखेंगे ये कहीं ना कहीं जो इंटेस्टाइन का जो लोएस्ट पार्ट होता है रेक्टम या गुद, ये पार्ट ओपन होता है। तो यहाँ पर वात अपान वायु इसी मार्ग से निकलती है, तो वात जो है इसी मार्ग से निकलती है, इसलिए श्रोड़ी गुद या पक्वाधान गुदालय एक जगह पर उन्होंने चिकित्सा स्थान के रेफरेंस में उन्होंने पक्वाधान गुदालय अर्थात पक्वाधान का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम की बात की है। फिर देखेंगे पित्त के स्थान में आमाशय पक्वाशय मध्य, तो आमाशय पक्वाशय मध्य, तो आमाशय सिंपली देखते हैं आमाशय अर्थात ये आमाशय वाला पार्ट है, पक्वाशय मीन्स होता है लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग ने पित्त का स्थान बोला है, आमाशय पक्वाशय मध्य। फिर देखेंगे कफ का स्थान आमाशय बोला है, तो कफ का स्थान अर्थात जो कफ जो अर्थात आमाशय का ऊर्ध्व पार्ट होता है यहाँ पर कफ का स्थान होता है, जबकि कफ का जो आमाशय का लोअर पार्ट होता है, तो यहाँ देखेंगे लोअर पार्ट में पित्त है, अपर पार्ट में कफ है, यहाँ पर पित्त है यहाँ पर कफ है। तो ये सुश्रुत ने बोल दिया। देखेंगे वाग्भट ने क्या बोला है, पक्वाशय नाभि उर, पक्वाशय नाभि उर। तो देखेंगे सिंपली उन्होंने नाभि वाला रीजन बोल दिया है। पक्वाशय तो देखेंगे चरक ने भी बोला है, तो देखेंगे चरक के अकॉर्डिंग पक्वाशय आमाशय उर, वाग्भट ने पक्वाशय नाभि उर। तो अंतर क्या हो गया, नाभि में हो गया, चरक से कोरिलेट करें तो नाभि का मतलब ही हो गया कि नाभि रीजन जो होता है कहीं ना कहीं अग्नि या पित्त का स्थान है, तो इन्होंने नाभि बोल दिया है। और देखेंगे कि कफ का स्थान चरक ने भी उर बोला है और वाग्भट ने भी उर बोला, उर मतलब थोरेसिक रीजन जहाँ पर म्यूकस या इस तरह से श्लेष्मा फॉर्म होता है। देखेंगे काश्यप ने भी चरक को फॉलो किया, लेकिन अंतर कहाँ बताया है कि वात का स्थान पक्वाशय मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, पित्त का स्थान जो होता है आमाशय जो चरक के अकॉर्डिंग है, और कफ का स्थान जहाँ उर बोला था, उर मतलब थोरेसिक रीजन, यहाँ पर हृदय पाया जाता है। तो देखा जाए तो चरक और काश्यप कहीं ना कहीं एक ही तरह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उर के रीजन में अर्थात थोरेसिक रीजन में ही उर वाला ये पार्ट होता है जिसमें थोरेसिक रीजन में हृदय पाया जाता है, तो उन्होंने सिंपली उर न कह के हृदय कह दिया। ये विशिष्ट स्थान है, अगर ये याद हो जाता है तो ये पीजी हो चाहे यूजी हो हर जगह पूछा जाता है। विशिष्ट स्थान आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि अकॉर्डिंग टू चरक वात का स्थान बताइए, अकॉर्डिंग टू चरक कफ का स्थान विशिष्ट स्थान बताइए। यहाँ शब्द क्या होगा, विशिष्ट स्थान,
कफ का विशिष्ट स्थान पूछेगा, वात का विशिष्ट स्थान पूछेगा तो पूछेगा चरक के अकॉर्डिंग, सुश्रुत वाग्भट अकॉर्डिंग, कासन। तो वन वर्ड क्वेश्चन रहेगा या फिर देखेंगे कि एमसीक्यू टाइप का रहेगा, तो कोई भी 4 ऑप्शन उठा के रख देगा। इस तरह से हम लोग का वात का जो सामान्य स्थान होता है, विशिष्ट स्थान हम लोगों ने बात कर लिया। धन्यवाद।